हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जीएस और हिंदी से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। तो कानपुर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सबने अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने किया। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल गेट्स से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। तो वनों को है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रसिया सॉन्ग कव्वाली उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत हैं, जबकि बिहू क्या है, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे 4 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा गाजियाबाद मंडल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन से 18 मंडल, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है। तो यहाँ पे सिंगापुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने ... का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। तो यहाँ पे हो जाएगा हृदय की गति को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। तो यहाँ पे निषेचन के अंत में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थंब ड्राइव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थंब ड्राइव। जबकि एक्सेल, एमएस वर्ड और विंडोज सॉफ्टवेयर हैं, थंबनेल ये हार्डवेयर है जिसका प्रयोग डाटा स्थानांतरित करने या संग्रह करने में काम आता है। यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह स्थित है कहाँ। तो लखनऊ, ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, लखनऊ में, जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से क्या एक निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पे अकबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? तो यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह ने भूमि की माप की प्रथा शेरशाह ने शुरू की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीयों का संगठित, ऑप्शन सी सही है, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लिग्नाइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिग्नाइट के लिए नेवेली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पे कब प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा? यहाँ पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किसके योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो यहाँ पे हो जाएगा किसी के लिए नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए भी नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है, किस विटामिन की कमी से जमता है? तो यहाँ पे किस विटामिन से जमता है? तो यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन के की वजह से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 पुरुष पर 940 स्त्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है? तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा, क्या है, बिहार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर दास की समाधि स्थल है? तो यहाँ पे मगहर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे मगहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीबी किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे 1000 MB के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1000 MB के। एक बाइट
8 बिट के, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के, और 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट या लगभग 1 MB के बराबर। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो यहाँ पे हो जाएगा डायनामाइट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायनामाइट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? तो यहाँ पे हो जाएगा रतन जोत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रतन जोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ब्रज क्षेत्र पर पारंपरिक लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? तो यहाँ पे ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 5, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाग 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा उसे समाप्त किया गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 10 सितंबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी पर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पे गद्यांश क्या है? घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हैं। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने
जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। उस सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, बुढ़िया को क्या नहीं था, सामर्थ्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वारोही वहाँ क्यों आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में पथिक किसे कहा है, तो यहाँ पे हुमायूं को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं में कौन सा गुण था, तो यहाँ पे कृतज्ञता का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृतज्ञता का गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह डरी हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह डरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यहाँ पे जो आगे है ये रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पे अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप यहाँ पे बताना है। घूमना बहुत अच्छा है, इसका शुद्ध घूमना, सुबह घूमना, यहाँ पे घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है, इसका ऑप्शन डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते हैं अभिषेक पयोध भय बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 15 से 14 के क्रम से 28, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 से 14 के क्रम से 28, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। अंक भरने का अर्थ है गले लगाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताना संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाए, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, सप्त सिंधु का समास यहाँ पे क्या है, सही समास यहाँ पे हो जाएगा 7 नदियों का समूह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 नदियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ पे क्या है, उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृतज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ बताना है। यहाँ पे कनक का क्या होगा, सोना हो जाएगा, कनक का सोना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनक का सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोतल में दूध बचा है, यहाँ पे बोतल कारक को पहचानना है, यहाँ पे बोतल में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पे स्कूल बस 5 मिनट में ...
आना सामान्य भविष्य काल है, तो यहाँ पे भविष्यत काल है, तो यहाँ पे में आएगी। आना का सामान्य भविष्यत काल क्या होगा, यहाँ पे पूछा है स्कूल बस 5 मिनट में। आना का भविष्यत काल क्या होगा, में आएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। कौन सा है यहाँ पे, रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा में नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस, हंस का स्त्रीलिंग वाला शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हंसिनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हंसिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का हंसिनी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुम्हार का स्त्री रूप क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, यहाँ पे कुम्हारिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटिया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूटियाँ हो जाएगा, चुटिया का चूटियाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कृपण का पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद क्या है, यहाँ पे आधा का प्लस आधा का मतलब री, आधा पा, छोटा आधाड़ा और छोटा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, इसमें कौन सा शुद्ध है, तो कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। यहाँ पे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंच ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबका नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तबोध द्वारा रचित रचना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अंधा युग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गजानन मानव मुक्तिबोध जी की रचना कौन कौन सी है, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये हैं। जबकि अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती की रचना है, काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पृथ्वी राज रासो किस लेखक की रचना है, तो यहाँ पे चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सालाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सालाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताना है, शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द, यहाँ पे दुविधा का क्या हो जाएगा, धर्म संकट, इसका समान अर्थ वाला शब्द यही है, धर्म संकट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पत्थर का समानार्थक शब्द क्या होगा, पाषाण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, तो यहाँ पे नहीं बना है, तो यहाँ पे कुधर्म हो जाएगा, पुनर्जन्म, आजीवन, ये सब बने। जबकि दिखावा ये उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे जादूगर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जादूगर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले, यहाँ पे स्वार्थ का विपरीत अर्थ यहाँ पे निस्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आचार का सामसिक युग्म पद क्या है, आचार का क्या हो जाएगा, विचार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार का विचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक की विभक्ति पहचानिए, यहाँ पे अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानना है, कौन सा है अधिकरण कारक में और पराता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरुषवाचक है सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु ने देखकर निबंध लिखा में पूर्णकालिक क्रिया का भेद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, प्रबंधनकर्त्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुवचन कौन सा होगा, यहाँ पे नेता का बहुवचन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुवचन रूप वाला विकल्प कौन सा है, यहाँ पे क्या होगा, ऋतुएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋतुएं क्या है, बहुवचन वाले शब्द हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तो संयुक्त अक्षर कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो यहाँ पे ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूलावस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह करेला कड़वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तो यहाँ पे रामचरितमानस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो यहाँ पे प्रेमचंद्र के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, तो यहाँ पे कामायनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बीएड एंट्रेंस के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसमें जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हें आप बार बार देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।